प्रधानमंत्री मोदी रविवार शाम करीब 5 बजे भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में रविवार को 17 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। छठवें दीपोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु वशिष्ठ की भूमिका में भगवान श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में आज तड़के सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में सैफई के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस और डंपर के बीच टक्कर हुई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए। इमरान खान के खिलाफ एफआईआर में अपराध में सहायता करने और उसे उकसाने का आरोप लगाया गया, जिसमें 5 अन्य प्रावधानों के साथ हत्या का प्रयास भी शामिल है। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुरक्षा बलों ने अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी नागरिकों सहित 14 विदेशियों को सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कोरोना महामारी के 2 साल के प्रकोप के बाद पूरा देश इस साल पूरे उत्साह के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है। रोशनी के त्योहार के नाम से मशहूर दीपावली पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, अपने घरों को दियों से रोशन करते हैं। OneWeb के साथ इसरो की डील हुई है। वो ऐसी 2 लॉन्चिंग करेगा, यानी इस लॉन्चिंग के बाद एक और लॉन्चिंग होनी है। NSIL के एक कार्यकारी कर्मचारी ने बताया कि अगले साल की पहली छमाही में LBM-3 द्वारा 36 OneWeb उपग्रहों का एक और सेट लॉन्च किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री की दौड़ में फिर से ऋषि सुनक और पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में दोनों ही नेता अपने अपने पक्ष में अन्य नेताओं का समर्थन हासिल करने में लगे हैं। इसी बीच शनिवार को इन दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी रविवार शाम करीब 5 बजे भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में रविवार को 17 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। छठवें दीपोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु वशिष्ठ की भूमिका में भगवान श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में आज तड़के सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में सैफई के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस और डंपर के बीच टक्कर हुई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए। इमरान खान के खिलाफ एफआईआर में अपराध में सहायता करने और उसे उकसाने का आरोप लगाया गया, जिसमें 5 अन्य प्रावधानों के साथ हत्या का प्रयास भी शामिल है। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुरक्षा बलों ने अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी नागरिकों सहित 14 विदेशियों को सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कोरोना महामारी के 2 साल के प्रकोप के बाद पूरा देश इस साल पूरे उत्साह के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है। रोशनी के त्योहार के नाम से मशहूर दीपावली पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, अपने घरों को दियों से रोशन करते हैं। OneWeb के साथ इसरो की डील हुई है। वो ऐसी 2 लॉन्चिंग करेगा, यानी इस लॉन्चिंग के बाद एक और लॉन्चिंग होनी है। NSIL के एक कार्यकारी कर्मचारी ने बताया कि अगले साल की पहली छमाही में LBM-3 द्वारा 36 OneWeb उपग्रहों का एक और सेट लॉन्च किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री की दौड़ में फिर से ऋषि सुनक और पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में दोनों ही नेता अपने अपने पक्ष में अन्य नेताओं का समर्थन हासिल करने में लगे हैं। इसी बीच शनिवार को इन दोनों नेताओं ने आपस में मुलाकात भी की। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने रेप के दोषी को लेकर एक टिप्पणी की है, जो अब चर्चा में है। इंदौर बेंच ने रेप के दोषी की सजा आजीवन कारावास से घटाकर 20 साल कर दी। वहीं यह टिप्पणी की है कि उसने रेप के बाद 4 साल की बच्ची को जिंदा छोड़ दिया था। जयपुर में तृतीय श्रेणी अध्यापकों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। मंत्री कल्ला और खाचरियावास के आश्वासन के बाद शिक्षक मान गए। जल्द तबादला पॉलिसी लाने की मांग की गई थी।
झुंझुनू में दलित परिवारों ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। देवी देवताओं की प्रतिमा नदी में विसर्जित की गई। मारपीट पर कार्रवाई नहीं होने से दलित परिवार नाराज हैं और आंदोलन करने की चेतावनी दी। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने फर्जी रजिस्ट्री के जरिए करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में भीलवाड़ा के शातिर गिरोह को बेनकाब किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुजानगढ़ में धनतेरस के दिन शहर के बाजारों में अच्छी खासी भीड़ रही। बर्तनों की दुकानों पर महिलाओं और लोगों की भीड़ उमड़ी। कुछ ऐसा ही हाल ज्वेलर्स की दुकानों पर भी नजर आया। करीब 2 साल के कोरोना काल के बीतने के बाद भी पहली बार दिवाली पर पाबंदियां नहीं। गंगानगर सहित प्रदेश भर में 1 नवंबर से एमएसपी पर शुरू होने जा रही मूंग, उड़द, सोयाबीन की खरीद के लिए किसान 27 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण के तहत किसान एक जन आधार कार्ड में अंकित नाम में से जिसके नाम गिरदावरी होगी। राजसमंद में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज आमेट उपखंड क्षेत्र में दूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत विभिन्न दुकानों से सैंपल लिए और एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थों को नष्ट करवाया। सुजानगढ़ के गांव मलसेसर के